अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर आप जिम जाते हैं या फिर आप बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको ये स्पोर्ट्स अच्छा लगता हो या फिर बॉडी बिल्डर्स आपको अच्छे लगते हो, तो आपके मन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता होगा कि बॉडी बिल्डर्स इतनी कम एज में क्यों एक्सपायर हो जाते हैं आजकल। और ये जो सिलसिला है ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। जैसे 2021 में शोन रॉडन, उसके बाद हमारे जो मैकमिलन थे वो, और थर्ड 2023 में जो हमारे ये जो लिंडर गए हैं, उसके बाद तो ये मामला ऐसा हो गया है कि हर किसी के मन में यही सवाल है कि बॉडी बिल्डर्स इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। या फिर जनरली बोला जाता है कि लोगों को कि जो लोग थोड़े फैटी होते हैं कि उनसे फैट बर्न करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, ताकि उनकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो बीमारियां हैं वो ना हो। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो तो फिट होते हैं, उनकी बॉडी में फैट नहीं होता, उनका पेट बाहर नहीं होता, या फिर वो लोग इतने एक्टिव होते हैं और इतने मसल्स के होने के बाद भी वो लोग क्यों एक्सपायर हो जाते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सामने आता है वो आता है हार्ट अटैक का। और हार्ट अटैक सिर्फ ये नहीं है कि स्टेरॉइड से होता है या फिर ज़्यादा प्री वर्कआउट लेने से होता है। अगर आप प्री वर्कआउट ले भी रहे हैं या फिर आप स्टेरॉइड ले भी रहे हैं तो आप उसे लिमिट में लें, और अगर ना ही लें तो ही ज़्यादा सही है। बेसिकली आप नॉर्मल जो आपका फूड सप्लीमेंट है वो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक का मेन जो कॉज होता है वो हमारा होता है सबसे पहले जेनेटिक। अगर आपके जेनेटिक में या जीन्स में किसी के भी उसमें अगर हार्ट अटैक पहले से ही चलता आ रहा है तो आपके 90% चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट अटैक आना ही है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपने ओवर वर्कआउट करा है या फिर आपने स्टेरॉइड लिया है या फिर आपने प्री वर्कआउट ले लिया बहुत ज़्यादा, या फिर जो हमारे एम्प होते हैं वो सारे लेके आपने अपना हार्ट बीट इतना बढ़ा लिया कि आपका हार्ट फेल हो गया। अब जो लिंडर के केस में क्या है कि इनके केस में आया है हमारे एन्यूरिज्म का। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एन्यूरिज्म होता क्या है, क्योंकि वर्ड तो आपने बहुत बार सुन लिया, मैंने भी बहुत बार बोला कि एन्यूरिज्म होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एन्यूरिज्म क्या होता है, और मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ एज एन प्रॉपर फ्लो के साथ। और ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, छपरी लोग, बाइक चलाने वाले, इनसे जरा बच के रहें। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो सपोज आपके घर में पाइप होता है, पानी वाला पाइप जो होता है, और अगर उस पाइप पतला है और उसमें पानी का प्रेशर जो है वो बहुत तेज आ रहा है, तो आपने देखोगे कई बार क्या होता है ना कि उसमें बबलिंग हो जाती है, या फिर आपको जो कार का टायर होता है उसमें भी बबलिंग हो जाती है, वहां पर हवा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और एक टाइम बाद क्या होता है कि वो फट जाता है ना। तो सेम हमारे बॉडी में भी यही फंक्शन होता है। जो हमारे ब्रेन में हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, कई बार वो वीक हो जाती हैं या फिर कई कमजोरी की वजह से वो पतली हो जाती हैं, और जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो फास्ट होता है। तो कहीं पर जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसके बीच में कहीं क्लॉट बन जाता है, और वहां पर जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है वो रुक जाता है, और वहां पर वो बबल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जो लिंडर के केस में क्या था कि बोला गया था कि जब ये अपने गर्लफ्रेंड के नैप में थे तो सडन ये एक्सपायर हो गया, मतलब सडन इनके साथ ये इशू हो गया था। तो उस टाइम भी यही हुआ था, जो इनके ब्रेन में ब्लड वेसल्स थे वो अचानक फट गई थी, जिसे आप ब्रेन हेमरेज भी बोल सकते हैं। तो एन्यूरिज्म का ये चीजें मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको जिम जाने से डरने की जरूरत नहीं है, वर्कआउट करने से डरने की जरूरत नहीं है, प्री वर्कआउट लेने से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लें तो आप लिमिट में लें, और ना ले तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत अच्छा है। वैसे जो लिंडर केस में कोई भी जेनेटिक हार्ट अटैक का चांस नहीं था, या फिर किसी के बैक में उनके हार्ट अटैक का नहीं था, लेकिन आपने उनका अगर वर्कआउट शेड्यूल देखा हो, उनका डाइट प्लान देखा हो, उनकी ट्रैवलिंग देखी हो, और उनका जो सप्लीमेंट स्टैक था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बॉडी बिल्डर्स को खुद नहीं पता चलता कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है। और साथ ही साथ जो लिंडर थे उन्होंने बहुत टाइम से अपना कोई बॉडी टेस्ट भी नहीं करवाया था, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला, और ये उनके जान पर बनाई और उनकी जान चली गई। देखिए, अगर आप लोग जिम जाते हैं तो आप लोग सेफ हैं। आप नॉर्मल जो जनता घूम रही है उनसे आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि आप जिम जा रहे हैं, आपकी बॉडी एक्टिव है, आप स्वेट कर रहे हैं, स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रही हैं, आपका हार्ट का जो हेल्थ है वो ठीक होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है ना कि अगर एडवांटेज होते हैं तो उसके एडवांटेज भी होते हैं। जैसे अगर आप लिमिट से ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सेम कंडीशन जिम के साथ है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा और अगर आप बिना कोई प्लान वर्कआउट करेंगे तो आपके साथ भी इश्यूज हो सकते हैं। जिम में अगर ट्रेनर खड़ा है तो वो ऐसे नहीं खड़ा, वो कि अगर सर्टिफाइड ट्रेनर है तो वो आपके हेल्थ को प्रॉपर जज कर सकता है और आपके स्ट्रेंथ और आपके स्टेमिना देख के ही आपको वर्कआउट करवाएगा। कई बार आपको, अब बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ट्रेनर इग्नोर करता है या फिर उन्हें वर्कआउट नहीं करवाना चाहता या फिर उन्हें बहुत कम वर्कआउट करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ट्रेनर कहीं ना कहीं जज कर लेता है आपको कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्टेमिना क्या है, और स्टार्टिंग फेज में या फिर इंटरमीडिएट फेज में या एडवांस फेज में आपकी बॉडी कितना वर्कआउट झेल सकती है, मतलब कितना वर्कआउट आप इजीली कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्थी हो, वो आपको इग्नोर नहीं करता। तीसरी चीज़ पे आते हैं हम लोग कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप डाइट, सबसे पहले अपना डाइट इंप्रूव करें, क्योंकि वर्कआउट आपको सिर्फ सपोर्ट करता है, डाइट आपको बनाता है। डाइट लेंगे आप तो आपका मसल बिल्ड होगा, क्योंकि वर्कआउट करने से आपका मसल डेड होता है, मसल टूटता है, आपका गेन नहीं होता। गेन तभी होगा जब आपकी बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिशन जा रहा होगा, कार्ब्स जा रहे होंगे, फैट जा रहा होगा, प्रोटीन जा रहा होगा, तभी आपके मसल्स रिकवर होंगे, तभी आपके मसल्स रिबिल्ड होंगे और आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगी आपको वर्कआउट करते टाइम। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जिम जाएं तो आप ये मत सोचिए कि हार्ट अटैक ही आएगा। आप अपने फिटनेस के लिए जा रहे हैं और जिम में जा रहे हो तो आप डाइट के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू सामान ना लें, जो प्री वर्कआउट हो गया या फिर स्टेरॉइड्स, तो आप दूर जाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो। बस यही था इस वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत टाइम से जोलिंडर का केस चल रहा है और इसके बाद बहुत सारे बातें ऐसी उठ रही थी जो मैं वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था मैं, तो मैंने कहा मैं भी अपना थोड़ा सा जो मेरा आइडिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से रूबरू हो सके। थैंक यू।